नमस्ते, मैं नवनीत यादव साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कि संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो कभी भी संख्याओं का अगर योगफल हमें ज्ञात करना है तो एक बात याद रखिए कि उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि अगर हम योग निकालेंगे तो निकालेंगे औसत गुणा संख्या। औसत की संख्या से गुणा करेंगे, हमें योगफल मिल जाएगा। और अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर प्लस 1 से हम संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं योगफल भी, चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल यह है कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। संख्याएं वो शुरू से स्टार्ट हो नहीं हो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप याद रखो भी, अगर हमें योगफल निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा औसत। और औसत निकालने के लिए आप सीधी बात समझ लीजिए कि जिनमें अंतर बराबर होगा, और याद रखिए ज्यादा संख्याओं का हमसे अगर योग पूछता है तो उनमें डिफरेंस बराबर ही देता है हमें। तो अगर हमें इनका योगफल निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा औसत। औसत याद रखिए जिनमें अंतर बराबर का चलेगा उनमें पहले और लास्ट वाले को जोड़ के बटे में 2 लगा देते हैं, आधा करते हैं। तो 1 और 20 कितना हो जाएगा 21, और बटे में 2 लगा दीजिए, आधा कर दीजिए। अब ये तो हो गया भी हमारा औसत। जिनमें अंतर बराबर का चलेगा, एक ज्यादा है ये से एक ज्यादा है, जिनमें अंतर बराबर का चलेगा उनमें सभी में औसत हम ऐसे निकालेंगे, पहले और लास्ट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बारी आती हुई संख्या से गुणा करने की। गुणा करेंगे तो 1 से लेके 20 तक कंटिन्यू नंबर चले ये, तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी 20 हो जाएंगी। बस 2 से आप गुणा कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए। 2 एकम 2 और 0, इनकी गुणा करेंगे। 0 आप ऐसे लिखिए, 21 एकम 21, तो इन सभी संख्याओं का योगफल हो जाएगा 210। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे अभी बहुत सारे सवाल करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है अभी 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो बिल्कुल आप पिछले सवाल की तरह ही करिए कि अगर हमें योगफल ज्ञात करना है बेटा, तो याद रखिए अगर हमें योगफल ज्ञात करना है तो हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया औसत गुणा संख्या। औसत की किससे गुणा करेंगे बेटा? संख्या से। अगर औसत की संख्या से गुणा करेंगे तो सीधी बात याद कर लो भाई, जिनमें अंतर समान होगा उनका औसत निकलेगा पहले और लास्ट को जोड़ करके बटे में 2। तो आधा करेंगे तो 50 और 1 ये 51 हो जाएंगे। आधा करेंगे मतलब बटे में 2 से भाग लगाएंगे। अब गुणा करनी है संख्या से। 1 से 50 तक लगातार संख्याएं चली हैं तो ये संख्याएं भी कितनी हो जाएंगी हमारी 50 हो जाएंगी। गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेंगे 2 सत्ते 14, 1 बचेंगे तो 2 पंजे 10। तो इन सभी संख्याओं का योगफल हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा बेटा? 175 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी 1275। अगर 1275 इस सवाल का उत्तर आया, आप याद कर लो कि औसत बेटा कैसे निकालेंगे, जिनमें अंतर समान हो पहले और लास्ट को जोड़ करके बटे में 2, संख्या से हमें गुणा करनी है। ठीक है, सबकी बात समझ में आ रही है? आज योगफल के हम बहुत सारे सवाल देखेंगे कि आप बहुत आसानी से उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कहीं से नंबर शुरू हो जाए कहीं पे खत्म हो, कितने का ही अंतर हो, सबका योगफल हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला सवाल भी ये आ गया। अब यहां अगर हम बात करेंगे भाई, नंबर हमने 1 से स्टार्ट किया है लेकिन ये संख्याएं जा रही हैं 100 तक। हमें योगफल ज्ञात करना है। एक ही फॉर्मूला हमने बताया बेटा, वही फॉर्मूला आप लगा लीजिए कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। औसत की अगर संख्या से गुणा करेंगे बेटा तो याद रखो भी, जिनमें अंतर बराबर का चल रहा है उनमें पहले को और अंतिम वाले को जोड़ लीजिए और 2 से भाग करेंगे। 100 और 1 मिलके हो जाएगा 101 बटे 2, औसत ऐसे निकलेगा। संख्या से गुणा करनी है, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी 100। बस 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 0। उसके बाद गुणा कर लो बेटा, 0 5 एकम 5, 0 और 5 एकम 5। तो बेटा इस सवाल का योगफल हो जाएगा हमारा 5050।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बात सबकी समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल आनंद आने वाला है। सारी क्लासों में आपको देखेंगे कि आप पूरा मैथ इसी प्रकार से समझेंगे। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, बाकी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल में देखो स्टार्टिंग हुआ, लेकिन ये एक से स्टार्ट नहीं है बेटा। अगर एक से स्टार्ट नहीं हो तो इसका हम योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं करनी है कि योग अगर हमें ज्ञात करना है तो औसत की किससे गुणा करेंगे बेटा? संख्या से। औसत की हमें संख्या से गुणा करनी है। जिनमें अंतर समान मिलेगा उनमें औसत कैसे निकालेंगे भाई? पहले अंतिम को जोड़ के आधा। और बेटा आपको बता दें कि अगर बहुत सारे नंबर मिलेंगे तो डिफरेंस बराबर ही देगा वो। तो आप जोड़ेंगे 5 और 45, इन्हें जोड़ लीजिए। 50 और कितने से भाग करनी होती है? 2 से। उसके बाद हमें संख्याओं से गुणा करनी है। अब भी संख्या आप ज्ञात कर सकते तो ठीक है। 5 से देखो इसे भाग करेंगे, 5 का पहाड़ा ही चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 से इसे भाग कर लो। तो 5 से भाग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 5 नेम 45। अगर 5 से भाग करते हैं तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे क्योंकि 5 की टेबल चल रही है यहाँ पे, तो 5 नेम 45 संख्या हो जाएंगी बेटा 9। उसके बाद आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 25 की 9 से गुणा करेंगे, 25 नेम 225। तो इस सवाल का बेटा आंसर हो जाएगा 225, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कहीं से भी संख्याएं शुरू हो जाए, कितने का ही अंतर चले, हमें बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। सारे ही सवाल इसी एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आपको पढ़ना है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। सवाल में अब की बार चेंज क्या हो गया कि सवाल 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, सवाल स्टार्ट हुआ है 42 से। यहाँ कह रहे हैं 42, 44, 46, 58 का हमें योग याद करना है। तो आप याद रख लो बेटा, कोई भी संख्या कहीं से शुरू हो जाए, फॉर्मूला आपको नहीं बदलना है, फॉर्मूला एक ही लगाना है कि औसत की किससे गुणा करेंगे हम? संख्या से। अगर औसत की संख्या से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें औसत निकालना है। औसत के लिए बताया था कि पहली संख्या और अंतिम वाली संख्या को जोड़ के आधा करेंगे। तो इन्हें जोड़ लीजिए बेटा। तो आप जोड़िए 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, और 5 और 4 9 1 हासिल वाला 10। इसके बटे में 2 लगा दो। किससे गुणा करनी है? संख्या से। अब देखो संख्या हम जज नहीं कर पा रहे कितनी है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपके लिए। संख्या बराबर लिखवाया था बेटा अंतिम संख्या तो 58 माइनस पहली संख्या 42, अंतर कितने का चल रहा है बेटा इनमें? 2 का, और प्लस 1। 58 में से आप 42 को हटाओ, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9। तो हमारे पास संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? 9। अगर आप ऐसे जज नहीं कर पाते हैं तो फॉर्मूला लगा लीजिए, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे में अंतर और प्लस 1। 8 में से 2 घटाए 6, 5 में से 4 घटाए 1, 16 आ गया, 2 8 16, 8 और इस वाले 1 को जोड़ना है हमें, ये हो जाएगा हमारा 9। संख्याओं से हमने गुणा कर दी। 2 से काटेंगे बेटा तो 2 पंजे 10 0 हो जाएगा, और 0 9 पंजे 45, तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। इसके ऑप्शन बेटा सारे गलत है, ठीक है, इसके ऑप्शन सब गलत है। इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 450। हाँ बेटा इसका जो योगफल होगा वो आपका 450 हो जाएगा। संख्याएं 9 होंगी क्योंकि भी इससे पहले अगर हम बात करेंगे अंतर 2 का चल रहा है। 58 में से 42 घटाएंगे 16, और 2 से इसे काटेंगे 8, 8 और 1 9। ऑप्शन बेटा इसकी गलत है, इसमें 445 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगला सवाल ये बेटा, इस सवाल में बिल्कुल कंडीशन ही बदल दी उसने। अब उल्टा कह रहे हैं भाई कि कितनी संख्याओं का योगफल 465 होगा। अब आपसे संख्या ही पूछ ली, और संख्या हमें ज्ञात नहीं करना है, तो इसीलिए बेटा फॉर्मूला नहीं लगाना है। फॉर्मूला लगाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d।
इससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें कैसे ज्ञात करना, आप वैसे ही निकाल लो, ऑप्शन से करो इसे भी। ऑप्शन से आप देखो भी कितनी संख्याओं का योगफल 465 है, हमें पता नहीं है, तो आप इनमें से ऑप्शन ले लीजिए। सबसे छोटे को आपको नहीं लेना है और सबसे बड़े ऑप्शन को पहले चेक नहीं करना है, आपको बीच वाले दो ऑप्शन को पहले चेक करना है बेटा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने इनमें से कोई लिया और इससे कम आ रहा है आंसर, तो बड़े वाला ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसे बीच के दो चेक कर लो, दोनों में से किसी को चेक कर लो। अब हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लीजिए पहले ऑप्शन ले लिया 30, क्या 30 संख्या रहती होंगी जिनका योगफल कितना है 465। चेक कर लेते हैं भी। अब बताओ बेटा, योगफल निकालते हैं तो फॉर्मूला एक ही याद किया है हमने कि औसत गुणा संख्या। अगर औसत की संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, योगफल। अब औसत कितना है, तो पहले और अंतिम को जोड़ लीजिए, 30 और 1 31/2। संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 30 संख्या लेंगे तो 30 लगाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 एकम 15 हाथ से ले 1, 15 तिया 45 और 1 46। तो बेटा 465 देखो यहाँ भी आ रहा है भी योगफल, और यहाँ भी हमारा 465 था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए बेटा अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं होता, अगर बी आंसर नहीं होता, तो हम चेक करते किसको, 40 को, और इससे हम देख लेते अगर ये हमारा ऑप्शन, अगर ये नंबर हमारा ज्यादा आ रहा है योगफल, तो कम वाला लेते 25, और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो इनमें से हम किसी एक को ले लेते। ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं। तो 35 लिया और 30 ही आ गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है बेटा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ही बिल्कुल चेंज हो गया। अब इस सवाल में ये कह रहे हैं भाई, ये बता दीजिए हमारे लिए कि 11वां पद कौन सा होगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी समांतर सीरीज कोई भी मिलेगी बराबर अंतर वाली, तो इसमें आपको लगाना है। जहां अगर हम बात करें भी कौन क्या है, तो आप लिख लो बेटा, a जो है वो आपका प्रथम पद है, ये प्रथम पद है। डी आपका सार्व अंतर है, ये है सार्व अंतर। और बेटा जो आपका n है, ये आपके पदों की संख्या है, ये आपके पद है, पदों की संख्या। ठीक है, ये पदों की संख्या है। और Tn की बात करें तो ये अंतिम पद है। हमसे क्या पूछा, 11वां पद, तो n की जगह बेटा 11 लगा दो पद। a आपका प्रथम पद है, और प्रथम पद कितना है, देखो यहाँ पे 30 है, 30 प्लस n है आपके पदों की संख्या, पद कितने दे रखे बेटा 11, तो 11 में से देखो 1 माइनस हो रहा है, तो आप लिख लो बेटा 11 लगाएंगे, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10। डी क्या है, देखो सार्व अंतर डिफरेंस। अगर इनमें बात करेंगे कितने का अंतर चला है, तो 30 से कितना हो रहा है बेटा 33 हो रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। अगर बढ़े तो याद रखो बेटा प्लस का लिखेंगे, और घटे तो माइनस का। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 10 या 30। और अगर हम 11वें पद की बात करेंगे बेटा, तो ये 60 हो जाएगा। 11वां पद हो जाएगा बेटा 60, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। बात सबकी समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक है हमारा 60। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल समझिए, अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो अगले में बेटा बिल्कुल नहीं रहेगा। अगला सवाल देखो भी ये है, सीरीज है एक जिनमें अंतर समान चलेगा, समांतर श्रेणी है ये। तो अगर हम बात करें भाई 9वां पद पूछ रहे हैं, तो बेटा फॉर्मूला आप वही याद कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए है बेटा प्रथम पद, पद हमसे 9वां पूछा है, तो n की जगह आप 9 लिख सकते हैं। a का मान प्रथम पद है, ये हमारा 45 दे रखा है। n पदों की संख्या है, हमसे पूछ रहा है 9वां पद, तो 9 में से बेटा एक कम कर लो 8। डी है हमारा सार्व अंतर, बराबर का अंतर। तो आप बताओ बेटा ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे भी 54 में से 45 घटाएंगे 9 बचेंगे, ये तो 9 का अंतर चल रहा है। एक बात याद कर लो बेटा, अगर बढ़ रहा है और बढ़े तो आप अंतर प्लस का लिखेंगे, और घटे तो अंतर माइनस का यहाँ पे लिखेंगे, डी की वैल्यू। अभी आपका 45 हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 72, जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 हो जाएंगे, 7 और 4 11 हो जाएंगे। तो इसका जो योगफल हो 9वें पद हो जाएगा, वो 9वां पद बनेगा इस सीरीज का 117। 117 मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए भाई, थैंक यू।